हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लाइफ ऑफ नमन। और क्या मीठी मीठी धूप पड़ रही है चेहरे पे। आज का डे है 1st of January। हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू whoever is celebrating। आई इतना नहीं सेलिब्रेट किया, आई मीन जस्ट वाज विद फैमिली लास्ट न्यू ईयर ईव पे। और घर पे ही आई डिडंट इवन ऑर्डर फूड फ्रॉम बाहर से। आई मेड पिज़्ज़ाज, आई मेक रियली गुड पिज़्ज़ाज। कल थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ बस मैक्स हो गया था कल पिज़्ज़ा। सो बिल्कुल ऐसा उसका चीज़ बाहर ही निकल रहा था। पर इट वाज अ नाइस पिज़्ज़ा एंड मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो वी एंजॉयड एट होम ओनली। और आज वैसे दिन तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब और सुबह से ही ठंड है। पर अभी जैसे धूप निकली है तो आई थॉट कि मैं निकलता हूँ, थोड़ा सा वीडियो भी बनाता हूँ और थोड़ी धूप भी हो जाएगी। आई हैवंट टेकन द हाईवे येट। I'll do that। I'll take the highway and chill out for some time। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अभी 2:11 हो गए हैं। सो प्रॉबेबली 2:40 तक मुझे जाना है ऑफिस, क्योंकि लंच 2:30 इस टाइम के अराउंड मैं करता हूँ। सो 2:30 to 45 के अराउंड मैं ऑफिस चला जाऊँगा। सो छोटा सा एपिसोड है, बट इट्स टुडे इन दिस एपिसोड नंबर 13 मैं चाहता था बात करना अबाउट मोमेंटम वर्सेस मोटिवेशन बेसिकली। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स प्योरली मोमेंटम। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम से छपाक मैंने स्टार्ट किया, या फिर 1st of January आज है तो मैंने आज से कुछ स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स प्योरली मोमेंटम। इट स्टार्टेड फ्रॉम December 21st। तब से मैं पोस्ट करना स्टार्ट करा दोबारा से, एंड इट्स गोइंग रियली सॉलिड। आई एम पोस्टिंग वीडियोस एवरी डे। सो इसमें कुछ भी वैसा रिलेटेड नहीं है कि यार आई एम मोटिवेटेड बाय एनीथिंग। इट्स प्योरली मोमेंटम एंड प्योरली डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट। डेली पोस्ट करना इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आई मीन यू सी big creators like Casey Neistat, he has also posted daily when he was in his prime। so ईजी नहीं होता डेली कंटेंट पोस्ट करना है अबाउट वन टॉपिक, या फिर अपनी लाइफ दिखाना। आई एम नॉट अबाउट showing my life। I am just capturing the highway moments, the time I get out of my office and my home। so मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि I feel like this is the moment where I can really not get too personal into things, and not to अगर मैं अपने ऑफिस में रिकॉर्ड करूँ, इट गेट्स अ लिटिल weird because it's a B2B business। so a lot of clients come and go, a lot of big creators do that। वो अपने घर की लाइफ पूरी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। आपने भी मेरी बहुत वीडियोस में, इफ़ यू गो बैक to life in my videos, in my previous videos, you have seen my room, you have seen a lot of things from my home as well। but अभी के लिए I don't want that, because अभी के लिए मुझे अभी ये जो 1-2 घंटे मिलते हैं हाईवे पे, ये सबसे ज़्यादा मेरे प्रोडक्टिव और सबसे क्रिएटिव मोमेंट्स होते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस मोमेंट पे ही मैं क्रिएट करूँ अपनी वीडियोस। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है पंजाब में, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे बिना SDMA की तरफ से भी आज नोटिफिकेशन आया है। रोज़ ही आ रहा है नोटिफिकेशन कि इट्स गोना बी रियली फॉगी इन द नेक्स्ट 24 hours, एंड इट्स गोना बी रियली डेंस फॉग अराउंड दीज एरियाज पंजाब में। सो पंजाब में ये मैसेजेस आते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी अदर स्टेट्स। वैसे तो स्पैम लगता है मुझे, तो ये चीज़ें स्पैम लगता है, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट स्पैम कर रही है। और जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो इलेक्शंस के भी कॉल्स आते हैं कि बहुत ऑटोमेटेड सी कॉल होती है, इनको वोट कीजिए। तो बहुत स्पैमी सी कॉल्स लगती हैं। ये मैसेजेस में मुझे स्पैमी लगते हैं। भाई पता है हमें क्या वेदर चल रहा है, सब कुछ पता है। हम ऐसे एरिया में नहीं रह रहे जहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं आता है, हमको सब कुछ पता है। मतलब ठीक है, इट्स गुड कि ये अलर्ट्स आते हैं, बट समटाइम्स इट फील्स लाइक
spam from the government. So इस momentum को ना I'm gonna carry on as far as I can go. I mean, this momentum is really shaping me up to be the content creator that I want to be. Also started posting, the shorts that I post on YouTube, on my Instagram as well. So Instagram is same, @Life of Naman. You can go and follow me on Instagram as well, or shoot me a DM if you want to communicate with me. Upcoming weekend, I'm probably planning to go somewhere and explore the nearby areas of Punjab, or maybe nearby Ludhiana. I'm not sure yet. I'll decide in the upcoming days where I want to go, but I really want to head out and drive somewhere and talk on the way, and shoot a really amazing episode of Highway Headspace. और आज का दिन ऐसा दिन है when a lot of people will be joining the gym. I'm not sure yet because last year I saw lesser people. बहुत लोग ना ठंड की वजह से नहीं आते हैं जिम में. So I would say यार, if you are unable to come via car, वैसे तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप 2-3 months प्रॉपर कोल्ड में आप कार में ही आओ जाओ. बट अगर आप कार की कन्वीनियंस आपके पास नहीं है तो मेक श्योर यू जस्ट कैरी अ बैग एंड यू come with proper clothing to the gym, but you at least come. That is the most important thing, to show up. Showing up is the most important thing. मतलब अगर आप डेली शो अप कर रहे हो ना, शो अप करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्डेस्ट टास्क है. सो अगर आप बेसिकली शो अप कर जाते हो तो आप जिम भी आओगे, जिम लगाओगे भी अच्छा, और उसके बाद आपको अच्छा फील भी होगा, और आप उसके बाद अच्छी ग्रेट डाइट भी लोगे. अगर आप जिम ही नहीं आओगे तो आप सोचोगे कि यार छोड़ो आज छुट्टी मारते हैं, आप खाना भी गलत खाओगे, सब कुछ. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट फर्स्ट एक्शन ऑफ कमिंग टू द जिम. उसके बाद सीरीज़ में एक्शन अच्छे होने लग जाते हैं, और वही एक्शन अगर आप छोड़ दो तो फिर सब कुछ बिगड़ने लग जाता है, और आपको मन में भी ऐसा आ जाता है कि यार शिट, मतलब एक एक्शन छोड़ो आपके सारे 10 एक्शन ही बिगड़ गए हैं. जनवरी इज़ द मंथ ऑफ मोमेंटम. अगर आप जनवरी के मंथ के अंदर 21 दिन, 21 दिन का रूल होता है, 21 दिन अगर आप मान लो जिम आने लग गए, 21 दिन में से मान लो अगर संडेज़ भी निकाल दो, 3 संडेज़ भी निकाल दो, राइट. अगर आप 18-19 दिन भी जिम आ गए हो कॉन्टीन्यूसली, तो आपको मोमेंटम अपने आप से बिल्ड हो जाएगा. सो 21 डेज रूल है, आप ट्राई करके देखो, बहुत इफेक्टिव रूल होता है. वैसे तो लाइक फॉर पीपल लाइक मी हु हैव ऑलरेडी गॉन टू द जिम फॉर मोर देन 5 years, तो मेरे लिए तो यार 4 days ऑफ जिम इज़ वेल इनफ. मैं सुपर सेट्स मिक्स करता हूँ अपना, और मेरे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो भी मैं 2 मिक्स लगाता हूँ. अगर आप बिगिनर हो तो 5 days 6 days ज़रूर आओ. कीप रेस्ट एज वेल. रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्ट ही ना करो और आप बॉडी को बिल्कुल आप उस पोजीशन में ही रखो, क्योंकि रेस्ट से ही आपका मसल रीग्रो करेगा. अगर आप जस्ट आप जिम ही लगाते रहो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को तोड़ते रहो, सो बॉडी टूटती है. व्हेन यू गो टू द जिम या व्हेन यू डू एन एक्सरसाइज और व्हेन यू गो फॉर अ रन, बॉडी टूटती है, मसल टूटते हैं. सो मसल जब टूटते हैं तब मसल को बढ़ने के लिए एक तो क्लीन डाइट और एक प्रॉपर रेस्ट, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं. नहीं तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी ना मिले तो मसल रीग्रो नहीं करता है अपने फुल पोटेंशियल पे. मतलब करेगा रीग्रो पर उतना नहीं करेगा अगर आप 2 चीज़ों ये उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करोगे. सो प्रॉपर 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे एंड क्लीन डाइट. मतलब अगर आप बल्क भी करते हो तो वो भी क्लीन बल्क करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई बल्क कर रहे हैं, विंटर आ रखी है, बल्किंग कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज सब कुछ खाई जा रहे हैं. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर बॉडी. अपना मोमेंटम बिल्ड कीजिए. डू द थिंग्स दैट यू रियली एस्पायर टू डू. January is here. Build momentum for the rest of the year. I mean, years तो चेंज होते ही रहेंगे पर अगर आपने एक्चुअली में किया ही है खुद से प्लान कि मुझे जनवरी से कुछ स्टार्ट करना है, तो उसे स्टार्ट
कीजिए और जनवरी में घोर मेहनत कीजिए उसके उसके रिलेटेड, एंड बिल्ड सच मोमेंटम कि वो आपके पूरे साल छोड़ो, इस जनवरी का मोमेंटम फरवरी में कैरी फॉरवर्ड हो, फरवरी का मोमेंटम मार्च में कैरी फॉरवर्ड हो, और मोमेंटम बिल्ड करते करते आप द थिंग दैट यू वांट टू अचीव उसके पास आते रहो. एंड अगेन, as I've said in the last video, keep smaller goals, छोटे छोटे goals, daily goals रखो and weekly goals रखो. That's it. monthly goals बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. yearly goals तो बिल्कुल भी मत बनाओ. yearly goals तो वही लोग बनाते हैं जो they just want to write it and forget about it the whole year. Build momentum, don't rely on motivation is totally the crappiest thing that you can rely on. मोटिवेशन आएगी जाएगी, जो रहेगा वो है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और मोमेंटम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड नंबर 14, दैट इज टुमारो. बाय बाय.